माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त आज़ाद मैदान में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सत्याग्रह लिया गया है। किस लिए आज आप यहां पर इस तरह का सत्याग्रह लिया है, जिसके अंदर तमाम पार्टियां मिलकर आज जो है एक आवाज़ में कह रही थी कि केजरीवाल को रिहा करो। देखो, आज हम पूरे देश में देख रहे हैं, पूरे भारत में देखते हैं तो आज हमारा संविधान जो है वो संविधान ही खतरे में है, क्योंकि इन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट नहीं किया है। उन्होंने केजरीवाल के विचारों को किया है, अपने विचारों का स्वतंत्र जो है उनको भारतीय संविधान ने दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को नहीं बल्कि भारत के संविधान को कैद किया है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज इंडिया गठबंधन की तरफ से सभी नेताएं जो थे आज आज़ाद मैदान पर थे और आज हमने सभी ने मिलकर सत्याग्रह किया ताकि पूरे देशवासियों को मालूम पड़े कि पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो अरविंद जी के साथ खड़ा है और ये सब देशभक्त लोग हैं। आप देखोगे कि कुछ देश में अंधभक्त है, उन्होंने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया है, तो उनके अगेंस्ट में आज सब देशभक्त जो है वो जमीन पर उतरे थे और उस सभी देशभक्तों के माध्यम से आज हमने यहाँ पे एक सत्याग्रह का आयोजन किया जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी नेता यहाँ पे मौजूद थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को दबाने के लिए केजरीवाल का मुद्दा उठाया गया है। देखिए, कितना भी मुद्दा उठाए, कितना भी मुद्दा दबाने की कोशिश करे, जीतेगा तो आखिर इंडिया। और लोग भी समझदार है। मैंने कहा कि लोगों की लड़ाई है और लोग उसमें पूरी तरह से शामिल होंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि क्रांति दिखेगी आपको। लोग बोल नहीं रहे, इसका मतलब लोगों को समझ नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। पूरे देश में केजरीवाल छाए हुए है, कांग्रेस जो है अपने मुद्दे को आगे लेके बढ़ ही नहीं पा रही है। यह आपका सोच है, वो आपकी सोच को मैं बदल नहीं सकती। हम इंडिया अलायंस के सपोर्ट में आए हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से मुंबई तक एक आदमी ने रैली की है और हमको किसी के सर्टिफिकेट के ये जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी मेहनत करती है और कांग्रेस पार्टी काम करती है। हम लोगों के सवाल पूछ रहे हैं, लोगों के लिए लड़ने का काम करें। जो इसमें उतरेगा, जो संविधान के साथ में उतरेगा, उसके साथ हम लड़ाई इसमें। 2014 में 2G घोटाले को लेकर यही आज अरविंद केजरीवाल जो मनमोहन के खिलाफ सरकार के खिलाफ तक गठबंधन नहीं था, जब तक आप लोग जो है इसे शराब नीति के खिलाफ बोलते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहे, लेकिन जब गठबंधन हो गया तो आप उनके पक्ष में आ गए। एक बात मैं बता दूं, कितने साल हुए आप इसमें है, प्रेस में है? ये सवाल अच्छा नहीं है बट फिर भी मैं पूछ रहा हूं आपको, कितने साल हुए आप ये कर रहे पत्रकारिता? 10 साल। 10 ना? मैंने खुद 14 साल की हुई है। कुछ जो ये होते हैं सिद्धांत होते हैं, कुछ पॉलिसीज होते हैं। शराब की पॉलिसी सरकार की बनी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में भी शराबबंदी नहीं है, गुजरात में नाम के लिए बंदी है, तो ये कोई नई बात नहीं है। फिर उस वक्त क्यों कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी थी? जरा सुनना है तो सुनो, नहीं तो ये तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं नहीं तुमसे बात करना चाहता। और देश का लोकतंत्र के तहत शराब की नीति बनी हुई है, उस नीति के तहत अगर केजरीवाल ने कुछ काम किया है मुझे नहीं मालूम, मैं उस बारे में जानना भी नहीं चाहता। पर मैं ये जानता हूं मेरे देश में शराब किस तरह से बेचनी चाहिए, शराब किस तरह से ये होना चाहिए, उसकी नीति है। उसको अगर कोई ये कहे कि नहीं उस वक्त तुमने विरोध किया था, हमने विरोध उनके कुछ कामों को लेके किया था, क्योंकि पंजाब में हम एक दूसरे के खिलाफ थे, तो जाहिर है। पर आज सवाल ये नहीं कि केजरीवाल ने क्या कहा, सवाल ये नहीं राहुल गांधी जी ने क्या कहा, सवाल ये है कि इस देश का संविधान खत्म करने की जो बात करते हैं, हमको ये दे दो, इतना दे दो, फिर हम बदलेंगे, इनके खिलाफ केजरीवाल लड़ रहे, इंडिया अलायंस लड़ रही है, उसके लिए हम साथ में हैं। सर, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। नरेंद्र मोदी को पता है कि वो हारने वाले हैं, बुरी तरह से हारने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने देश का ध्यान भटकाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने के लिए ये किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कल 5 मिनट में कोर्ट में ये सिद्ध कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ईडी का इस्तेमाल करके एक एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है। तो असली मनी लॉन्ड्रिंग तो बीजेपी कर रही है, आज ये पूरे देश को समझ में आ गया है। तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होती, क्यों वो तमाम चीज़ों को सामने नहीं लाया जाता? बॉन्ड के जरिए चंदा जो लिया जा रहा है वो बात आज घर घर में पहुंच गई है। गोदी मीडिया बेशक ना दिखाए,
सोशल मीडिया को भी ये लोग कैप्चर कर लेते हैं अपने यंत्र यूज़ करके। लेकिन आज आप देश में जनता पे, ज़मीन पे उतर के बात कीजिए, जनता में गुस्सा है, जनता में आक्रोश है। जनता जानती है कि यहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है। उनको पता है कि पैसे के लेने के बाद लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, पैसे लेने के बाद लोगों को जेल से रिहा किया जा रहा है, ईडी की रेड करने के बाद लोगों से पैसा लिया जा रहा है। तो जनता के सामने ये बातें आज साफ आ गई हैं। मोदी जी चाहे कितना भी मीडिया खरीद लें, आज देश की जनता में ये जागरूकता आ गई है। लेकिन चारों तरफ तो एक ही आवाज़ हो रही है कि अब की बार 400 के पार। चारों तरफ नहीं भाई, बस 4 चैनल पे आवाज़ हो रही है। आप 4 गलियों में उतरो, आपको एक भी जगह ये आवाज़ नहीं सुनाई देगी। देश की जनता की सारा गुस्सा, सारा आक्रोश बैलेट बॉक्स में निकलेगा और वहाँ पे आप देखेंगे मोदी सरकार का क्या असर होगा। पुलिस की इस हिंसा को क्या कहेंगे आप कि जब वो आप अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है? इतनी बुरी तरह से ज़बरदस्ती कार्रवाई की जा रही है जिसका कोर्ट ने भी निषेध किया। हम जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए, मजिस्ट्रेट जज ने बोला कि क्या ज़रूरत है लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करने से रोकने की। बोलते हैं उनके कुछ कहने से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप इतने चार्जेस क्यों लगा रहे हैं, आप उन्हें कस्टडी में क्यों लेना चाहते हैं, क्या वो कोई मुजरिम है, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है? अपनी आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। तो कोर्ट ने भी मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस घबराए हुए हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं है। वो ऊपर से ऑर्डर देते हैं। पुलिस के सारे भाई बहन हमारे भाई बहन हैं, वो भी मजबूर हैं, वो हमारे साथ हैं। उनको पता है हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। बेचारे मजबूर हैं क्योंकि वरिष्ठों को ऑर्डर मिलते हैं होम मिनिस्ट्री से कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट करो, उनके ऊपर अत्याचार करो। हमें इस बात का कोई गम नहीं है, हम इसका विरोध तो करेंगे ही, लेकिन हम अपनी मुंबई पुलिस को माफ़ करते हैं। तो क्या ताई ये घोषणा सच होती जा रही है कि जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है? एक और घोषणा सही है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। अच्छा तो फिर इस तरह की कार्रवाई कैसे हो गई आपके साथ? ये तो उनको करना पड़ता है, मजबूरन उनकी नौकरी का सवाल है। बेचारे हमारे पुलिस वाले 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको कितनी बार एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है, कोर्ट में पेशियां करनी पड़ती हैं। यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स लाने की जगह पुलिस को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। ये बहुत दुख की बात है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आखिरी सवाल, दिल्ली में 31 तारीख को जो महारैली होने जा रही है उसके बारे में बताएं। क्या मुंबई से भी लोग वहाँ जाएंगे इस तरह का सत्याग्रह करने? आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता पूरे देश से, मुंबई से वहां जाएंगे। महाराष्ट्र के नेता शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी सब वहां पे जाएंगे। आप देखेंगे कि पूरा देश अब एक साथ आ रहा है। अब ये भारत की जनता की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर इस सरकार की पूरी पोल खोल कर दी और उन्होंने क्विड प्रो को ये शब्द इस्तेमाल करके ये सरकार चंदा लेके उसके बतौर कुछ उनको काम देने के लिए बार्गेनिंग कर रही है, बार्टर सिस्टम जैसे काम चल रहा है, ऐसे कहा। आपने कहा कि वो आरोपी है, लेकिन क्या आरोपी पूरे देश के राजनीति में सिर्फ विपक्ष में ही है? जो सरकार में बैठे हुए मंत्री है उनका एक भी चीज़ सामने नहीं आती, उनको ईडी की नोटिस नहीं आती। लेकिन मध्य प्रदेश में तो वीडियो वायरल हुआ पैसों का। उनके मंत्री खासदार बोलते कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान बदलने का काम करेंगे। तो ईडी का सिर्फ एक दबाव तंत्र इस्तेमाल करके वो जो बोलने वाले लोग हैं, मुंबई में हमने देखा कि जब 4 सीट शिवसेना ने अनाउंस की तब उन्होंने एक उसमें का जो उम्मीदवार था 12 घंटे के अंदर उनको ईडी की नोटिस देने का काम किया। आज जब आचार संहिता इस देश में लागू हुई है तब अरविंद केजरीवाल जी को उनके तारीख बढ़ाना हो या उनको जेल में चौकसी के लिए जाने का काम ये गवर्नमेंट के तरीके से किया जा रहा है, जो कि जब चुनाव सर पे है तब एक तरीके से षड्यंत्र बना के ईडी का उपयोग करके हेमंत सोरेन जी है, वो भी एक चीफ मिनिस्टर थे, उनको अंदर करने का काम किया। केजरीवाल जी है, तो इस तरीके से देश को, विपक्ष को गूंगा करने का काम ही गवर्नमेंट के तरफ से किया जा रहा है, वो भी चुनाव जब सर पे है तब। तो इसका विरोध करने के लिए आज इंडिया की तरफ से सत्याग्रह किया गया था। ये प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि जिस तरह से आचार संहिता शुरू होने के बाद आज तक हमने ऐसा कोई, मैंने तो मेरी जिंदगी में, मैं 44 साल से मैं राजनीति में हूँ, सरकारें हमने बहुत सारी देखी, ऐसा नहीं कि पहली बार बदलाव देख रहे हैं, पर इस तरह का रवैया, इस तरह का एक अप्रोच हमने किसी सरकार का देखा नहीं, जो मोदी सरकार का अप्रोच है। कि जब उन्होंने ये देखा कि वो
अरविंद केजरीवाल नाम के व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दिल्ली में रह के उनके जहां उनकी सरकार चलती है वहां वो दिल्ली कॉरपोरेशन में भी कुछ नहीं कर पाए। पंजाब तो लंबा है। तो ऐसे नेता को प्रताड़ित करने का जानबूझ के लोगों के दिमाग में एक ऐसी बात डालने की कोशिश कर रहे हैं जिसका विरोध हम सारे लोग कर रहे हैं। जिन बातों को लेके हमने इसके पहले भी आंदोलन किया, खास करके चाहे वो ईवीएम का मामला हो, चाहे वो वीवीपैट का मामला हो, चाहे वो सीबीआई का और बाकी सारा मामला हो, ये सारी यंत्रणा इस देश के लोकतंत्र को पुख्ता करती है, सक्षम करती है, स्ट्रांग करती है। बट आज ये सारी संस्थाएं ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के बंगले के बाहर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए बैठी है और ये लोकतंत्र को बिल्कुल मंजूर नहीं। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई। सवाल ये पूछा है कि बीजेपी के एक नेता जो है पूरी भीड़ इकट्ठा करने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल का पुतला जलाते हुए कहा कि आज हम होलिका का दहन करें, केजरीवाल का दहन कर रहे हैं क्योंकि असत्य पे सत्य की विजय हुई, यानी केजरीवाल को जेल में डाला गया है। अभी ये जो अंधभक्त है, अंधभक्तों को उनके भक्ति के अलावा कुछ दिखते नहीं है। उनके जो मालिक है नरेंद्र मोदी जी, वो चाहे कुछ भी करे, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो सब एकदम सही करते हैं। उनके पास अपना खुद का दिमाग ही नहीं है। अगर उनके पास जरा भी थोड़ा खुद का दिमाग होता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हरकत करते, क्योंकि आज आपने झूठे आरोपों के ऊपर एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला है और आप उनके ऊपर झूठे मुकदमे दाखिल करने के बाद में अगर उनके खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन करते हो तो मुझे बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के बुद्धि पर क्यों आती है कि शायद उनके दिमाग में बुद्धि नहीं बल्कि गोबर भरा है। तो जो शराब घोटाला हुआ, क्या आप इसको नकारते हैं? शराब घोटाला, कौन सा शराब घोटाला, कौन सा मनी ट्रेल आपको मिला, कौन से पैसे आपको मिले? शराब घोटाले का ट्रेल जो बीजेपी के दफ्तर तक पहुंचता है, क्योंकि जो शरद रेड्डी को औरबिंदो फार्मा के जो सीएमडी थे जिनको आपने अरेस्ट किया था, उनके माध्यम से 55 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने लिया, बीजेपी के नाम पे लिया और उनको अपने शराब घोटाले में सबसे पहले अरेस्ट किया था। फिर बाद में उसको अप्रूवर बना के उनके पास से पैसे लेके उनके बयान के ऊपर अरविंद जी को आपने अरेस्ट किया है। तो ये कौन सा ट्रेल है, कौन से एविडेंस आपके पास है? सिर्फ इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल रास्ते पे ना घूमे, बीजेपी के खिलाफ ना बोले, इसके लिए आपने उनको अरेस्ट किया है। कई कार्यकर्ता से और हम बात करेंगे जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से गेटअप लिया है। उन्होंने ये दिखाया है कि असंवैधानिक तरीके से केजरीवाल को जो आपने गिरफ्तार किया है वो बिल्कुल असंवैधानिक है और संविधान को बचाने के लिए शायद ये आज आज़ाद मैदान में मौजूद है। क्यों ये गेटअप आपने लिया है? इससे जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को भी संदेश देना चाहिए, न्यायपालिका को भी संदेश देना चाहिए। अब देख रहे साईं बाबा को अंदर रखा, 10 साल के बाद में बोलते इसके ऊपर कोई सबूत ही नहीं है, छोड़ दिया। तो जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेक्शन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। जो लोग बेगुनाह लोगों को अरेस्ट किया है फौरन छोड़ना चाहिए। आप लोग ये की उम्मीद है, हम ये सरकार से उम्मीद नहीं कर, लेकिन न्यायपालिका अगर पक्षपात करेंगे तो ये उम्मीद लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा और हम लोग को सड़कों में आना पड़ेगा। आज हम लोग का इतना बड़ा त्यौहार है, गुड फ्राइडे है, वो त्यौहार छोड़ के हम लोग आज़ाद मैदान में आए हैं। इसके लिए आए कि देश पहला बड़ा होना चाहिए, प्रथम होना चाहिए, धर्म को दूसरे रखना चाहिए। तो देश के लिए हम लोग आए हैं। अगर इसी तरह अगर होगा तो हर घर घर से केजरीवाल निकलेगा तो इनको जेल भी कम पड़ जाएगा, सब कम पड़ जाएगा। तो केजरीवाल पे जिस तरह के आरोप लगे हैं उन तमाम आरोपों का क्या आप विरोध करते हैं? अरे कोई ऐसा कोई आरोप विरोप नहीं है केजरीवाल के ऊपर। ये लोगों ने जो मड़का का धंधा करता है, जो गैम्बलिंग करता है, दारू धंधा, इन लोगों ने किसी को टगा नहीं और सगे वालों को भी टगा है लोगों ने, किसी को छोड़ा नहीं। अगर रोड का भी कोई काम किया उससे भी पैसा लिया, दारू का धंधे में पैसा लिया, ये लोग ने दवा कंपनी से तक पैसा लिया जो गरीब लोगों को दवा है। और ये कि जो वैक्सीन लगाया उसमें भी कमीशन लिया। पब्लिक को जानना चाहिए, अभी समय आया जानने का। काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी, शिवसेना पक्षाचे किंवा इतर कोणत्याही पक्षाचे मुंबईतील प्रमुख नेते आले असतील तर आम आदमी पक्षाच्या प्रमुख नेते